आपसे एक प्रश्न है। आप जो है ना किसी भी द्रव्य को देख सकते हैं आंखों से? बस 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 बस। बज्जू कुमार भैया, मुमुक्षु सोलापुर, यानी किसी भी द्रव्य को इन आंखों से आप देख सकते हो क्या? अजित सागर जी मित्र, जब हम पर्याय की बात करेंगे फिर आपको पुद्गल द्रव्य की स्थूल पर्याय पे आइए। पुनः आप चलते हैं, बिल्कुल शांत होकर सुनिए आप। गोमट सार, नमस्कार करो ग्रंथ को। गोमट सार जीव कांड जी में, नियम सार जी में, यानी पंचास्तिका में भी जब हमने व्याख्या की स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म, तो फिर 4 इंद्रिय परमाणु, इस शब्द के लिए सुनिए आप। स्थूल स्थूल ये किस इंद्रिय का विषय है? ये चाक्षुष है। स्थूल किसका विषय है? सुनते जाइए आप मित्र। स्थूल सूक्ष्म, सुनते जाइए। सूक्ष्म स्थूल, चक्षु को छोड़ करके 7 चांदी का विषय। सूक्ष्म 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 नहीं बोल रहा हूं, सूक्ष्म। ये मित्र अवधि ज्ञान का, देश अवधि का विषय है। सूक्ष्म सूक्ष्म सर्वावधि परमावधि ज्ञान का विषय, केवली का विषय है। बराबर। इसलिए भैया जब आपने हमसे ऐसा कहा कि हम सभी पुद्गल को आंखों से क्यों नहीं देख सकते, भैया संपूर्ण पुद्गलों को आंखों से आप नहीं देख सकते। फिर हमने कहा पुद्गलों को तो कभी नहीं देख सकते हो, पुद्गल की अवस्थाओं को देख सकते हो आप। अब उसमें हेतु समझिए। आपने मेरा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। आप अभी जैन हो कि बौद्ध हो? यदि आप जैन हो के बात कर रहे हो तब तो कोई प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। और बौद्धों की बात कर रहे हो तो फिर तैयार हो जाइए। यदि आप जैन हो के पूछ रहे हो तो ऐसा प्रत्येक जैनी को मालूम होना चाहिए है, स्कंद जो है वो मिश्र धारा है। स्कंद है अनेक परमाणुओं की मिश्र धारा है। द्वनुक से स्कंद प्रारंभ हो जाता है। तो खंडम शैल समद्धम तत्सो देशोत्ति देशोत्ति, सुनते जाइए मित्र। खंडम शैल समद्धम तत्सो देशोत्ति देशोत्ति, खंडम शैल समद्धम तत्सदम प्रदोषोत्ति प्रदोषोत्ति देशोत्ति अयभागी च परिमाणु। स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश, अविभागी परमाणु, ये 4 भेद के आपके यहां पुद्गल के सामान्य कथन है। तो सामान्य कथन से स्कंद 16 है, स्कंद देश 8, स्कंद प्रदेश 4, परमाणु
आइए आप एक परमाणु, एक अद्यतम प्रदेशम अविभाजित 6 परमाणु, जिसका विभाग समाप्त हो चुका है, वो परमाणु। अब आप ये कहना चाहते हो शुद्ध पुद्गल परमाणु दृष्टिगोचर नहीं होता, ये शब्द बोलना चाहते हो, इससे बहुत बड़ी बाधा खड़ी हुई है। शुद्ध पुद्गल परमाणु नहीं दिखता है, ये आप कथन करना चाहते हो, बहुत बड़ी बाधा खड़ी हुई है। अति व्याप्ति दोष आ रहा है। चक्रेश आप थोड़ा स्थिर हो जाइए, क्योंकि आपको ही उत्तर देना, फिर कठिन उत्तर आ रहे हैं ये लोग। अति व्याप्ति दोष आ रहा है। यदि ये कहते हैं अरिजीत सागर जी कि शुद्ध पुद्गल परमाणु अचाक्षुष है, तो अति व्याप्ति दोष आ रहा है इसमें, क्योंकि शुद्ध पुद्गल परमाणु ही मात्र अचाक्षुष नहीं है, अशुद्ध पुद्गल भी अचाक्षुष है। सूक्ष्म को क्या आप आंखों से देख सकते हो क्या? सूक्ष्म स्थूल को आंखों से देख सकते हो क्या? इसलिए सूक्ष्म को नहीं देख सकते आप, सूक्ष्म को नहीं देख सकते मित्र। जब जो नहीं देख सकते वो सब अचाक्षुष है। इसलिए आप यूं कहो कि मात्र शुद्ध पुद्गल परमाणु अचाक्षुष है, ऐसा नहीं कह सकते हो। पुद्गल शुद्ध परमाणु भी अचाक्षुष है, जो स्कंद पर्याय है वे भी अचाक्षुष हैं। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा, भेद संगा से चाक्षुष स्कंद भी होते हैं मित्र, अचाक्षुष स्कंद भी होते हैं, बराबर। इसलिए आपको यह कहना चाहिए पुद्गल द्रव्य सामान्य कथन में चाक्षुष अचाक्षुष बोल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, परंतु पुद्गल द्रव्य अचाक्षुष ही होता है, जो परमाणुभूत पुद्गल द्रव्य, जिसे हम परम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य संज्ञा स्कंद को नहीं दी जा सकती है, द्रव्य संज्ञा परमाणु की है। वो स्कंद है ना, वो पर्याय, वो द्रव्य नहीं है। अब इतना स्थिर आपको होना चाहिए पड़ेगा, नहीं तो भाई यतीन सागर जी, अरिजीत सागर मोटे लोग और बोलना शुरू करें और तुम कहीं घबरा गए तो आप कह बैठोगे हाँ हम पुद्गल किए देते हैं, लेकिन ये 10 सिर के बन के आया है, तब भी मैं कभी नहीं कहूंगा कि स्कंद पुद्गल है। स्कंद पुद्गल की पर्याय ही है, और पर्याय से भिन्न नहीं होती है। इसलिए आप पुद्गल देखिए, लेकिन वास्तव में पर्याय है। इसलिए अब पुद्गल की पर्याय है, इसको उसको भी पुद्गल समझिए। आइए अब आगे चलिए। पुद्गल की पर्याय है वो, और जो पुद्गल की पर्याय है तो मैं ये कह रहा हूं द्रव्य आंखों से दृष्टिगोचर होता नहीं। जो तुमको जीव दिख रहे हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये जो जीव दिख रहे हैं, एक भी जीव नहीं दिख रहा तुमको। ये जीव जिन्हें अपना शरीर बनाए हुए वे शरीर दिख रहे हैं, जीव नहीं दिखता है। जो भी तुमको दिख रहा है, इसलिए उपचरित अशद्भूत व्यवहार से मैं पंचेंद्रिय जीव हूं। उपचरित अशद्भूत व्यवहार से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, जो भी जीव कहे जा रहे हैं, ये उपचरित अशद्भूत व्यवहार का विषय है मेरे मित्र। अशुद्ध निश्चय ने का भी विषय नहीं है। अशुद्ध निश्चय ने से तो रागदेश परिणाम है जीव के भाव। आगे चलिए। ये तो वकील साहब आपने सब कर लिया, लहसुन से दूर हो गए, प्याज से दूर हो गए, आलू से दूर हो गए, शकला से दूर हो गए, मूली से दूर हो गए। पर मित्र, जैसे शकला मूली को अवक्ष से मान करके छोड़ दिया आपने, ऐसे अब आइए अपने भीतर राग परिणाम, द्वेष परिणाम, मोह परिणाम, इनमें भेद करो। शकला मूली जैसे इनका भी प्रत्याख्यान करो। अब बहुत दिन हो गए, लोग
कागज बना के लाते हैं, गुरुजी ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, ठीक तुमने अच्छा किया, आशीर्वाद अच्छा किया, लेकिन अब प्रयास ये करो जो छोड़ा है ना इसको बताने की राग देश भी छोड़ दो। अंकुर, गुरुजी घर छोड़ के आ गया हूँ, अब घर छोड़ के आ गए हैं समत्व सागर, तो क्या हो गया? अब ये कहो कि शरीर भी छूट जाए, राग देश छूट जाए, जिसे छोड़ के आए हो वो तुमसे लगा ही नहीं था, अत्यंता भाव था, अवद्रूप था, अवद्रूप था, उसे तुमने क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। जो बद्रूप है इसे छोड़िए, फिर जो संश्लेष रूप है उन्हें छोड़ने का पुरुषार्थ कीजिए, फिर अशुद्ध निश्चय से जो जिस रूप तुम हो उस रूपता को छोड़िए, तब समझ में आएगा कि उस त्यागी बने हो। अभी कुछ नहीं छोड़ा। अब बेचारे क्या सोचेंगे वकील साहब, महाराज जी हम तो इसी में समझ गए थे, सब घर द्वार छुड़ा दिया आपने, और अब तुम विचारों से कह रहे कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे अभी क्या छोड़ा? संबर स्थान पर पहुंचे ही नहीं है, अभी तो पर वस्तु से दूर होके आए हैं। नहीं तो भाव आ जाए, भैया मैं अमुक देश का राजा था, अमुक नगर का मुखिया था, अमुक ऐसा था, ये कुछ नहीं चलता। अब तो ये बताइए तुम्हारे भीतर जो राग देश परिणाम है, पीयूष जब तक बे नहीं छूट रहे ना तब तक संबर स्थान नहीं बनता। छोड़ने का राग भी छोड़ना पड़ेगा, त्याग कर राग का भी त्याग करना पड़ेगा। हम क्या क्या करते थे उस करना छोड़ के आए, करने की यादें भी छोड़ना पड़ेंगी, तब अकर्तृत्व को प्राप्त कर पाएंगे। ये तत्व ज्ञान बराबर बराबर जब तक पहचान बनाते रहोगे वकील साहब तब तक पहचान नहीं पाओगे। ये डायरी पे लिख लीजिए, फिर आगे बात करता हूं। मनोज भैया आसाम, जब तक कासरीवाल अनिल वकील पहचान बनाता रहेगा तब तक पहचान नहीं पाएगा। ये बढ़िया कोट पैंट पजामा टाई और कहीं लाल कंगन, पीले कंगन, नीले कंगन, सफेद कंगन, ये पहचान में लगा भाई। अब तुम जो पहचान बना रहे हो वो किसकी? अनिल नाम का जो व्यक्ति है, काका कासरीवाल का बेटा, हीरा काका का, अभी उसको हीरा काका का ही पहचान है, जवाहर काका की पहचान है। अरे मित्र, तो उसको 20 कोटी में बड़ी हवेली दिखती है कि काका हीरालाल की हवेली। ये जब पहचान जब तक चल रही है, पहचान जब तक बनाते रहोगे तब तक पहचान नहीं पाओगे। चौराहे चौराहे पर मेरे मित्र मेरी पहचान के स्तंभ होना चाहिए। तुम जब तक पहचान बनाते रहोगे तब तक तुम पहचान नहीं रहो। जिस दिन अपने को पहचान लोगे उस दिन जगत की पहचान दूर हो जाएगी। ये कह रहा हूं अरजीत सागर जी के माथे में चल रहा है। मैं जगह जगह अपना स्तंभ बनाऊंगा, जगह जगह मैं अपनी मंदिर बनाऊंगा, जगह जगह मेरे नाम की हॉस्पिटल होंगी, धर्मशाला होंगी। मित्र तुम पहचान में लगे हो, तुम आत्मा को नहीं पहचान रहे हो। ओहो, देखो आत्म धर्म की व्याख्या है, ये जड़ धर्म की व्याख्या नहीं है। पहचान बनाओगे तब तक पहचान नहीं पाओगे। बनाते रहिए पहचान। जब तक पहचान बनाओगे तब तक पहचान नहीं पाओगे। और जिस दिन पहचान लोगे पहचानन हारे को, उस दिन पहचाने मिट जाएंगे। विराजो भैया, संबर स्थान जश्न विद्यधि राघो। देखो 142 नंबर की गाथा है। किसी को कोई भी प्रश्न इस पर कुंद कुंद स्वामी तुमको मिले उनसे पूछना ये आपने क्या लिखा है। लवकुश, ये प्रयास मत करना कि कुंद कुंद स्वामी ने गलत लिख दिया है। ये प्रयास करना कि मेरी बुद्धि में समझ में आ जाए। नहीं तो ऐसे लोग भी जगत में हैं
जिनको कोई भाषा समझ में नहीं आती थी, बोले कुछ नहीं है, चिलबिलियाँ हैं। मित्र, तुम जानते नहीं हो, सो तुमको चिलबिलियाँ दिख रही हैं, लेकिन कन्नड़ी जानते? कन्नड़ी भाषा, यहाँ एक माता जी है कन्नड़ी भाषा जानती है पूरी। अब कन्नड़ी जो भाषा है ना, जलेबी जैसी बनती रहती है, आपको तो जलेबी सी दिखती है, पर जिसको आती ना उससे पूछो, वो मालूम कर्नाटक के श्रावक कहते हैं हमारी देव भाषा है, वे ऐसा बोलते हैं। और प्राचीन भाषा है कन्नड़ी, और माँ भाषाओं में आती है। सुनिए ध्यान से, 18 माँ भाषाओं में कर्नाटक आती है। आइए, अब जो कन्नड़ी भाषा है, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಲಬ್ಕುಸ್ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಹಾರ दान ಮಾಡಬೇಕು। अब मालूम तुम्हें कुछ समझ में आया? लेकिन मारबे को नहीं बोला, मारबे को बोला है। अब कर्नाटक में महाराज जी जपा मारबे को, वो तो समझ रहे ना, मैं कन्नड़ बोल रहा हूं ना। जपा मारबे को, स्वाध्याय मारबे को, ओहो, स्वाध्याय मारबे को, जीव रक्षा मारबे को, बराबर। अब विषय समझना, अब एक माँ थी सुब्रसागर बीमार, अब एक श्रावक मेरे से कहते महाराज जी अंतिम श्वास चल रही है, इनको संबोधन कर दो। अब मैंने कहा इनको संबोधन करो, हिंदी आती कि? बोले बिल्कुल भी नहीं आती। अब मैंने कहा भैया मैं कैसे संबोधन करूं? तो मैंने भैया से पूछा भाई तू मुझे बता क्या बोलूं? बोले महाराज जी इतना समझा दो, जपा माड़बे को। जैसी मैंने कहा अम्मा जपा माड़बे को, अम्मा के आंखें खुल गई। हमने कि ये देखो भाषा का महिमा देखो, माँ की आंखें खुल गई। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा है जैन भी सकमृजो अनज भाषण के दू ते विवाहेण बिना परमोपदेशेण में सक्कम। जिस प्रकार से मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाओगे उसको जल्दी समझ में आएगा। हर व्यक्ति को भाषा में ही समझाओ, व्यवहार को व्यवहारी जनों को व्यवहार में समझाओ, जो परमार्थ वाले उनको परमार्थ की भाषा में समझाओ, लेकिन लक्ष्य आत्मा का हित होना चाहिए।